जीके जीएस याद कर रहे हो लेकिन बार बार कहीं ना कहीं उनको भूल रहे हो। क्या सच में आपका जीके जीएस की वजह से ही एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा है? पहला चैप्टर्स पढ़ने के बाद दूसरे चैप्टर पे आते हो और फिर से वो पहला चैप्टर आपके मन से गायब हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं इंडियन रेलवे में ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पे वर्किंग हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके की सारी टेंशन, दुख दर्द पूरा जड़ से ख़त्म कर दूंगा। बस आप लोगों की 15 मिनट चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ आपकी ये 15 मिनट मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। तो चलिए भाई, मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ। वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो सब कुछ मैंने जो अपनी लाइफ में किया है, अपनी नौकरी लगने से पहले जैसे मैंने जीके को याद किया है, वो सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बशर्ते यही है कि बस आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और नोटिस कीजिएगा क्या मैं सही बता रहा हूँ। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत होती है कि कोई भी एग्जाम है, आप एसएससी दे रहे हो, आप रेलवे दे रहे हो, डजेंट मैटर, कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो, सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत होती है, जैसे मैंने आज की ये वीडियो क्या है, जीके के टॉपिक पर बनाई है, तो जीके का स्पेशली मैं इसमें बात करूँगा। तो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो मेरे भाई, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप जीके के बारे में पता लगाएं कि किस टाइप की जीके हमारे एग्जाम में पूछी जा रही है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो जल्दी से मेरे को याद हो जाएगा और नंबर उसके जो है एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें पहले, सबसे पहले आप लोगों को देखनी है। अब ये देखेंगे कहाँ से, पता कैसे चलेगा कि भैया कहाँ से पता करें? तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, वहाँ से आप देखोगे कि यार पॉलिटी के इतने क्वेश्चन हैं और इतने क्वेश्चन है हिस्ट्री के। लगभग कोई भी एक शिफ्ट का पेपर ले लो, एक या दो शिफ्ट का पेपर में ही आपका पता चल जाता है। तो मैंने एक शिफ्ट का पेपर लिया, वहाँ देखा पॉलिटी के यार 4-5 क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में देखे पॉलिटी के 4-5 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के देखे भाई हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, दूसरी शिफ्ट में भी 5-6 क्वेश्चन मिले मेरे को। तो एक चीज़ का मेरे को यहाँ से आइडिया लग गया कि यार हिस्ट्री में 5-6 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के भी 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो क्या मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि पॉलिटी के भी 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री के भी 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटा सब्जेक्ट कौन सा है? पॉलिटी। तो क्या मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे पहले पॉलिटी पढ़नी चाहिए? अब बोलोगे जी हाँ भैया, भाई पॉलिटी का सिलेबस बहुत छोटा है, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो आप पहले पॉलिटी को खत्म करें। ये तो होती है आपकी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करने की कि मुझे सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम लोगों को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो प्रीवियस पेपर उठाया, देखा हमने कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जो छोटी भी है और क्वेश्चन भी उसके एग्जाम में आ रहे हैं, वहीं से आप शुरुआत कीजिए। तो ये आपको पता लग गया कि शुरुआत आपको किस टाइप से करनी है, कैसे करनी है। तो ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है भैया कि आपने हमें बता दिया कि पॉलिटी का ये सब्जेक्ट हम लोगों ने छांट लिया कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों को पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों को बाद में पढ़ना है। ये आप अपनी लिस्ट बना लेंगे सबसे अच्छे। यही होता है एग्जाम को, मतलब ये स्ट्रेटेजी किस टाइप से हम लोगों को सारा सिलेबस कवर करना है, इसी तरह से आपको करना चाहिए। अगर आप बड़ा सब्जेक्ट ले लेते हो ना पहले, तो आप बोर हो जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा, दिक्कत आएंगी बहुत सारी। तो छोटे छोटे सब्जेक्ट से हम लोगों को कवर करना होता है, ठीक है। यही चीज़ मैंने भाई जब अपने मेंस के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, प्री के लिए प्रिपेयर कर रहा था एनटीपीसी में, तो सेम मैंने किया था। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाए थे और सबसे पहले मैंने सिलेबस को डिफाइन किया था कि सिलेबस में मेरे को क्या पढ़ना है। लिटरली मानो, मैंने जीके कभी भी किसी टीचर से नहीं पढ़ी है, लिटरली बता रहा हूँ। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, सबको दिखाने वाला हूँ मैंने कहाँ से जीके पढ़ी। मैं अपनी किताब भी दिखाऊंगा, मैं अपने नोट्स भी दिखाऊंगा कि हाँ मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, किस टाइप से पढ़ा है, आपको दिखाऊंगा। सारी किताबें रंग रखी हैं मैंने, तो भाई मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उस सिलेबस को डिफाइन किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है भैया कि आपने सिलेबस को पता लगा लिया। अब हमारा दूसरा एम है, दूसरे नंबर का पॉइंट है कि हम इसको याद कैसे करें। ये चीज़ बताइए भैया, ये चीज़ हम लोग बार बार भूल रहे हैं। आपने थंबनेल में लिखा है कि याद कैसे करें, क्या करना है, उसके लिए बताओ भैया। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, इन चीज़ों के याद करने के मेरे भाई 2 तरीके, मेरे पास 2 तरीके। अगर आप ये 2 तरीके फॉलो करोगे ना मेरे भाई, 2 तरीके फॉलो कर लो, मैं बता रहा हूँ जीके जीएस का डरना
आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जीके जीएस का डर यार। बस 2 चीजें कर लो। क्या करनी है? नंबर वन पॉइंट है कि जैसे जीके में 2 टाइप का सिलेबस होता है। एक तो हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि जो चीजें ज्यादा होती हैं अपने आप में, उन चीजों को याद करना बड़ा टेढ़ी खीर है, बड़ा ही मुश्किल है। जैसे कि डांस हो गए, तो बहुत सारे हैं यार, कितना याद करते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, बार बार भूलते हैं, कितना याद करेंगे, बार बार भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। डांस हो गया, घराने हो गए हैं, मंदिर बहुत सारे हो गए, मतलब जो चीजें ज्यादा है ना, ज्यादा, पहली बात बता रहा हूं उनके लिए कि उनको कैसे याद करना है ना। जैसे अभी स्टैटिक जीके का बहुत ज्यादा लफड़ा चल रहा है, बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया है, बच्चा कैसे उसको याद करे, स्टूडेंट कैसे उसको याद करे, तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए चीजों को आपको पढ़ना है मेरे भाई, मेरी तरह, जैसे सेम मैंने किया था वैसे ही आपको। कैसे? आप उनकी निमोनिक्स बनाइए, आप उनको रिलेट कीजिए किसी चीज से, आप उनकी ट्रिक्स बनाइए, या उनको ट्रिक्स बोल लीजिए, निमोनिक्स बोल लीजिए, या उनको रिलेट करने की कोई भी विधि बोल लीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं जैसे कोई क्वेश्चन है और उसको हमें ज्यादा टाइम तक याद रखना है, तो भैया उसका सीधा सीधा फंडा है, आप उसको किसी चीज से रिलेट कीजिए। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक वीडियो में बताया भी है, लेकिन यहां भी 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने बताता हूं। जैसे मेरे भाई वंश होते हैं, आपकी हिस्ट्री में वंश होते हैं, कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। मान लिया ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो ये वंश हैं, बहुत सारे हैं, इनको आप याद करते होंगे और काफ़ी सारे वंश को आप भूल जाते होंगे। लेकिन अगर इस विधि से अगर एक बार भी याद किया होता ना आपने, तो आप नहीं भूलते, मैं गारंटी देता हूँ। अब देखिए, जैसे गुलाम वंश है, गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैंने इसको कैसे रिलेट किया? गुलाम में से उठाया मैंने, गुलाम होते हैं ना जो गुलाम काम करते हैं हमारे, वो है ना, राजा महाराजाओं के गुलाम हुआ करते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक से उठा लिया मैंने शुरू के 2 वर्ड, कुत यानी कुत्ते। तो मैंने उसको बस रिलेट कर दिया कि गुलामों की स्थिति होती है भैया कुत्ते जैसी। गुलामों की स्थिति कैसी होती है? कुत्ते जैसी होती है। अब जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो मैं कुत्ता देखूंगा। कुत्ता कहाँ है? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ रहे हो ना? एक रिलेट करने की विधि है। डजेंट मैटर आप कैसे कर रहे हो, नेगेटिव वे में कर रहे हो, पॉजिटिव वे में कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। बस 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको कोई वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो गुलाम वंश का संस्थापक, जैसे आप कुत्ते देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, आप टिक कर दोगे। दूसरा ऑप्शन लेता हूं, जैसे आपका हो गया चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? भाई बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता होगा चंदेल वंश के संस्थापक कौन है। तो चंदेल वंश में से मैंने उठाया चंदे यानी चंदा। चंदा होता है ना जो हमारा चंद्रमा होता है, चंदा। और इसके संस्थापक है हमारे नन्नुक, जिसको बोलते हैं। तो नन्नुक में से वर्ड उठा लिया मैंने, नन्ना, नन्नुक, नन्ना, नन्ना, नन्नुक। ठीक है, तो इसको रिलेट कर दिया। हमारा चंदा कैसा दिखता है? नन्ना सा। चंदा कैसा दिखता है? नन्ना सा। तो जब भी मेरे भाई एक क्वेश्चन आएगा मेरे सामने कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, तो मैं देखूंगा चंदा दिखता है नन्ना सा। नन्ना कहाँ है ऑप्शन में? तो जैसे ही मेरे को ऑप्शन दिखेगा नन्ना, मैं टिक कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। नन्ना यानी नन्नुक, है ना। और भी ऐसे ही बहुत सारे हैं आपके, बहुत सारे। मतलब आप डांस को रिलेट कर लो, आप घरानों को रिलेट कर लो, आप मतलब किसी भी चीज को रिलेट कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। जैसे हर्रैक वंश हो गया। हर्रैक वंश का क्या है? हर्रैक में से हार ले लिया और इधर इसके संस्थापक है बिंबिसार। तो हर्रैक वंश में से मैंने लिया हार और बिंबिसार में से लिया मैंने बम। बिंबी यानी बम, बम होता है जो, है ना, पाकिस्तान जो नल्ला करता रहता अपनी हरकतें, वो बम। तो अगर हर्रैक यानी हर्रैक में से लिया हार, अगर आपको किसी को भी हराना है तो उसके ऊपर बम गिरा दो। तो हर्रैक जब भी दिखेगा मैं बोलूंगा कि हार हराना है तो बम गिरा दो। बम कहाँ है? बिंबिसार। बिंबिसार पे टिक करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। इस तरीके से आपको रिलेटेड कर करके चीजें बनानी है। ये किस में लागू करनी है? ये उसी चीज में लागू करनी है जो चीज, जो टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा है। डांस हो गए, बहुत सारे घराने हो गए। अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, करंट अफेयर्स की वीडियो डली है मेरी, कम से कम 9-10 वीडियो डली है। आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लीजिएगा, मैंने उनको रिलेट कर करके चीज़ों को याद कराया, उनकी निमोनिक्स बना के चीज़ों को याद कराया। अगर एक बार में याद ना हो जाए ना मेरे भाई, तो मेरे से बोलना आप कि भैया याद नहीं हो रहा। तो ये तो हो गई मेरे भाई पहली विधि, पहली चीज कि आपको ये वाली चीज़ जो कहाँ लागू करनी है, ये वाली चीज़ आपको लागू करनी है। जो चीज़ आपकी ज़्यादा है, जो चीज़ आपको बार बार परेशान कर रही है, विटामिन हो गए, इनके रासायनिक नाम मेरे को परेशान कर रहे हैं, घास हो गई, घास के मैदान हो गए, कहाँ कौन सा है ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, या फिर रासायनिक और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो ज़्यादा है। मंदिर हो गए, आपके घराने हो गए, आपके डांस हो गए, आपकी बुक्स हो गई, बुक्स एंड ऑथर हो गए आपके,
हैं। तो आपकी जो खेलों की जो ट्रॉफियाँ दी जाती हैं वो हो गए, आपके खेलों के वर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते होंगे। अगर नहीं परेशान करते तो मेरे को बता दो भाई, परेशान तो करते होंगे। मुझे किया इसका मतलब आपको भी करते ही होंगे, क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ बीती हैं आपके साथ ही बीती होंगी, और जो मेरे से पहले गए हैं, जो मेरे से पहले सेलेक्ट हुए हैं उनके भी साथ बीता होगा। तो ये चीज़ होगी आपकी पहली। एक तो काम ये करना है, और दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट ये मैं बता देता हूँ दूसरा काम क्या करना है। अब दूसरा काम क्या, जैसे थ्योरी वाइज बहुत सारी चीज़ें होती है, थ्योरी वाइज भी होती हैं, और इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा वाले चीज़ों में रिलेट कर सकते हो, पूरी किताब को भी ऐसे चीज़ को याद कर सकते हो, सब तरह से कर सकते हो। ये कैसे करना है ये देखो, जैसे ये चीज़ उसके लिए, जैसे आप आज याद कर रहे हो कल भूल रहे हो, आज याद कर रहे हो कल भूल जा रहे हो, तो भाई आप अपने आप को लिखने की प्रैक्टिस डालिए। लिखने से क्या होगा, मैं ये भी फायदा बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं। भाई लिखने से क्या होगा, लिखने से ये प्रॉब्लम होगी, जैसे आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, पहले आपने यहाँ देखा किताब में, मैंने इसको लिख लिया, ठीक है, यहाँ देखा एक बार, तो यहाँ देखा लिखा मैंने, दूसरी बार मैंने यहाँ देखा, और तीसरी बार जो आपने लिखा है फिर उसको आप एक बार जब चैप्टर खत्म कर रहे हो, आपने 4 से 5 पेज पढ़े, 4 से 5 पेज लिखे, तो उसको फिर से हाथ बंद करके, जैसे भी आप याद करते हो, जैसे मैं ऐसे याद करता था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे सेम याद करता था, है ना, तो ऐसे करके एक बार उसको देख लिया, 3 बार याद हो गया। फिर नेक्स्ट डे जब आप आओगे दूसरा चैप्टर लेके, दूसरा टॉपिक पढ़ने के लिए, तो भाई सबसे पहले आप दूसरे टॉपिक पर ना बैठें, आप 5 या 10 मिनट दें कि भाई मैं 10 मिनट दूंगा, गिनती की केवल 10 मिनट, और याद नहीं करूंगा, क्या करूंगा भाई, जो मैंने कल लिखा था उस चीज को बस उठाऊंगा, इस प्रकार से उठाऊंगा, और बस जल्दी जल्दी ऐसे करके देखूंगा, याद नहीं, रटना नहीं है, उसमें टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपको दूसरे दिन का टॉपिक भी करना है दूसरे दिन का टॉपिक। तो भाई इसमें अगर टाइम दे दोगे तो वो कब करोगे, तो भाई उसको केवल जल्दी जल्दी ऐसे देखना है कि हाँ मैंने ये कल लिखा था, ये ऐसे होता है, ये ऐसे, ये लिखा, हाँ, मतलब आंखों के सामने, अपनी आंखों के आइज के सामने उसको घुमाना इसलिए है कि वो चौथी बार होगा। कब होगा वो? चौथी बार होगा, जब वो आपकी आंखों के सामने से निकल रहा होगा। जब चीज़ें आपकी आंखों के सामने से निकलती हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ घुसती हैं, यहाँ बैठती हैं, तो जल्दी जल्दी देखती हैं। सेम प्रोसेस भाई, सेम प्रोसेस डिक्टो प्रेस में जो मैं आपको बता रहा हूँ वही मैंने अपनी तैयारी के दौरान किया है, लिटरली बता रहा हूँ मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ वही किया है मैंने। जल्दी जल्दी देखा, फिर मैंने फटाफट से रख दिया, 10 मिनट हो गई, 10-12 मिनट हो गई, मैं नहीं करूँगा भाई, अभी मेरे को याद हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैंने देख लिया, मेरी आंखों में फिट हो गया। लिटरली बता रहा हूँ, पहले दिन जब याद करोगे 10% याद होगा, लिखोगे 10% याद होगा, तीसरी बार उसको हाथ से ढके करोगे 10% याद होगा, 30% याद हो गया। कल आप आओगे, जब आप उसको आंखों के सामने देखोगे ना, आपको भले ही ऐसा लगेगा कि मुझे याद नहीं हुआ है, लेकिन लिटरली 50-60% वो आपके दिमाग में घुस चुकी हैं चीज़ें। फिर नेक्स्ट डे जाओगे आप, फिर से आप उस चीज़ को ही 5 मिनट के लिए, फिर अगर आपने 10 मिनट दिया तो वहाँ फिर आपको उस दिन नेक्स्ट डे 5 मिनट ही लगेगा उसको देखने में। तो ऐसे करके ना वो चैप्टर आपकी आंखों के सामने से इतनी बार निकल जाएगा ना, इतनी बार निकल जाएगा कि अगर आप भूल भी जाओगे, कोई क्वेश्चन भूल भी जाओगे, तो एग्जाम में जब आप उसका ऑप्शन देखोगे ना, तो तुरंत आप लोग उसका टिक कर दोगे कि इसका आंसर तो ये है, ये मैंने पढ़ रखा है, और आप भूलोगे ही नहीं भूलते यार। जब चैप्टर ही मेरे सामने से ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा बार गुजर जाएगा, और जब आपको लगे ऐसा कि भाई मैंने ये चैप्टर कई बार कर लिया, अब मेरे को इसमें बोरिंग फील होने लगी है, जब आपको बोरिंग फील होने लग जाए किसी चैप्टर में, समझो वो चैप्टर आपका यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा शरीर में मतलब घुस गया भाई, नस नस उसकी चैप्टर की आपको याद हो गई है। फिर आप अपना अगले चैप्टर पे दीजिए, ऐसे ही अगले चैप्टर करते जाइए। तीसरा चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर के मैंने आंखों को रिवीजन किया। चौथा चैप्टर पढ़ा, जल्दी से 3 चैप्टर को मैंने 10-15 मिनट 20 मिनट दे दिए। चौथा चैप्टर पढ़ा, फिर मैंने 20 मिनट जो है 3 चैप्टर दे दिए। 6वां चैप्टर पढ़ रहा हूँ, 5वें चैप्टर को मैंने जल्दी से देख लिया। देखने में क्या जा रहा है? आंखों से सब कुछ देखते हो तो क्या ये नहीं देख सकते हो? ये देखना जरूरी है ना। तो ये आप आंखों को यूज कर रहे हो, देख रहे हो ना, बार बार कहीं ना कहीं चीजें आपके अंदर घुस रही हैं, अंदर आपके इंसर्ट हो रही हैं। समझिए, जितनी बार देखोगे उतनी बार याद रहेगा। तो ये विधि हो गई आपकी जो है याद करने वाली, कैसे चीज़ों को याद रखा जाए। आप लिख भी रहे हो, याद भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो, याद भी कर रहे हो। केवल सिलेबस के पीछे मत भागो, टीचर जो पढ़ा रहा है लिख लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला यार, सच में नहीं होगा यार, आप 0 पे आ जाओगे। आप टीचर जो पढ़ा रहा है लिख रहे हो, सिलेबस के पीछे भाग रहे हो, 50-60% सिलेबस हो गया, फिर आप बोलोगे मुझे कुछ याद नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ 0 पे आ जाओगे। सेम पहली जो मैंने जैसे मतलब शुरू में जो सबसे पहले मैंने यही किया था, सेम यही किया था। मैंने कोचिंग जाता था ऑफलाइन, तो मैं लिखता था बस सिलेबस हो जाए, और कुछ नहीं, 0 पे
जीरो पे आ गया था मैं, जीरो पे। यार मुझे कुछ याद नहीं है यार, मुझे मैथ में कुछ आता नहीं यार, रीजनिंग कुछ आता नहीं। बस केवल और केवल कमी थी हमारी प्रैक्टिस की, हमें चीज़ों को याद करते हुए शुरू में ही चलना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ लोग मेरे से बोलेंगे भैया आप हमें ऐसे बता रहे हो कि लिखो भी, ये भी करो, लिखने में तो बहुत टाइम जाएगा, फिर उसको देखो देखो। टाइम तो जाएगा भैया, हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो जीके का जो मेरे लिखा हुआ है ना, वो मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। लेकिन एक एग्जांपल मैं फिर भी देता हूँ आपको। देखो ये है मेरी भाई ब्लैक बुक। क्या है? ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक। मेरे को याद नहीं हो रही थी, परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा क्या किया जाए भाई, अब इसको याद तो करना है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, इसको मैं बाद में बताऊँगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है कि भाई याद तो करना है? अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो याद तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या कोई दूसरा ऑप्शन है जो आपके यहाँ बुद्धि में, दिमाग में घुसा दे? नहीं है ना दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन नहीं है तो चुपचाप इन चीज़ों को करो। सोच, अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए कि भाई नहीं मेरे को करना ही है, चाहे हर हाल में करना है, किसी हाल में। तो अब मैं इसको बताता हूँ। ये मेरे को याद नहीं हो रही थी, बड़ी परेशान कर रही थी यार, कैसे करूँ कैसे करूँ। तो भाई इस किताब का मैंने 70% 75% जो है लिख दिया है। अब आप बोलेंगे भैया यार पूरी किताब ही छाप दी आपने। तो बिल्कुल भाई, याद करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। दिखाओ कहाँ से छाप दी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। इसकी सारी वर्ड मीनिंग मुझे लगभग याद है, सारी वर्ड मीनिंग 70% मैं कह सकता हूँ ये मेरे को याद है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ। देखो भाई मैं आपको ना चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि मैं अपने फेंक रहा हूँ भाई, फेंक नहीं रहा हूँ, लिटरली मैंने चीज़ों को लिखा है, ठीक है। यहाँ से मीनिंग चालू है, आप देख सकते हो। यहाँ से आधी से ज़्यादा किताब ये पूरी भर रही है पूरी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें शॉर्ट वे में लिखा है, मैंने दोनों तरफ मीनिंग को लिखा है। ये लिखा है, आप देख सकते हो, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये सारी मीनिंग्स मैंने इसी ब्लैक बुक में से छापी हैं। कोई मेरे को हो सकता है पागल बोले, भाई पागल बोलने वाली बात नहीं, मेरे तरीके हैं, मेरे को याद करना है। आप लोग किताब से पढ़ के डायरेक्ट याद कर सकते हो, मैं नहीं कर पा रहा तो मैंने लिख लिख के याद किया, फिर मैंने ब्लैक बुक बंद कर दिया, फिर मैंने जो सारा लिख दिया तो मैंने इसी में से याद करने में मजा आ रहा। क्योंकि आप जो चीज़ें लिख देते हो ना, हाथ से नोट्स बना लेते हो, उस चीज़ में बहुत मजा आता है फिर याद करने में, ठीक है। उस चीज़ से आप कंफर्ट फील करते हो। तो देखो आप देख पा रहे होंगे पूरी की पूरी मैंने मीनिंग्स यहाँ पे लिख रखी हैं। और बताओ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज़ है भाई वो है। फायदा ये मिलता है भाई, 4-5 बार चीज़ें मेरे माइंड से निकलती हैं, याद होता है, चीज़ें याद होती हैं। फिर मुझे इसका ही रिवीजन करना है। अब मैं ब्लैक बुक को साइड कर दूंगा क्योंकि मैंने लगभग सारा इसका लिख दिया। तो लिखते चलो, याद करते चलो, लिखते चलो, याद करते चलो, लिखते चलो, याद करते चलो। यही आपका सीन होना चाहिए भैया जीके जीएस को याद करने का। ये मेरी पुरानी बुक है जीके की, ठीक है। हालांकि मैंने इसका नया वर्जन भी ले लिया है क्योंकि ये थोड़ा पुरानी होगी, इसमें चीज़ अपडेट नहीं थी, इसमें अपडेट है जीके के लिए। इसको भी दिखा देता हूँ। जब ये मेरे पास एनटीपीसी से पहले थी एग्जाम, ठीक है। तो देखो इसको भी मैंने क्या, इसको मैंने रंग रखा था। स्पीडी की जो बुक आती है रेलवे की, स्पीडी की, भाई सारे लिख रखी थी मैंने ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को देखो मैंने इसमें भी दिखाता हूँ। इसको भी मैंने ऐसे इस तरीके से कुछ रंग रखा है, मार्कर से, येलो मार्कर से भाई लिख रखा है। और जो चीज़ मुझे नहीं मिलती थी ना, मैं इस पर ही नोट कर देता था। कुछ नहीं है इसमें, नहीं देर की है, मेरे को मिल गया, मॉक टेस्ट में से मिल गया, कहीं से मिल गया, इसमें नोट कर देता था। क्योंकि जब मैं रिवीजन करूँगा तो इसको पढ़ लूँगा। गॉट इट? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपकी मेहनत ही डिसाइड करेगी कि आपको कितना जीके याद करना है, कि आपको कौन सा एग्जाम निकालना, सब कुछ आपकी मेहनत डिसाइड करती है मेरे भाई, है ना। थोड़ा सा फट गया है ये बुक। तो ये चीज़ है, जीके को आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसे ही आपकी जीके स्ट्रॉन्ग हुई। आप चाहते हो कि मेरे बस क्वेश्चन देखूं, आंसर टिक करूं, आगे से बढ़ जाऊं, ऐसे ही जीके आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भाई साहब, कि आपकी तैयारी में एक बूस्टर का जो काम करता है वो है आपकी प्रैक्टिस। एमसीक्यूएस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपकी जीके उतनी ही निखरती जाएगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी जीके उतनी ही निखरती जाएगी। मैं जब जीके की प्रैक्टिस करता था ना, एक लूसेंट की बुक आती थी, लूसेंट ऑब्जेक्टिव। हालांकि मैं अब उसको अब प्रेफर नहीं करूँगा, अब आप पिनेकल लीजिए ऑब्जेक्टिव। लास्ट जो 5-6 साल के, 8-9 साल के क्वेश्चन दे रखे हैं वो लीजिए, या फिर एक ऐसी किताब लीजिए जो जिसमें अब का भी क्वेश्चन हों, मतलब लास्ट 5 ईयर्स के और पुराने भी क्वेश्चन हों, ठीक है। तो वो अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछना चाहेंगे मैं आपको बता दूंगा। तो मैं जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव थी, शायद इधर है नहीं, वो मैंने ले रखी थी, और उसके मैं लिटरली बता रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन, 400 से 500 क्वेश्चन डेली में प्रैक्टिस में लगा देता था। शुरुआत में नहीं मेरे भाई, जब मेरे को चीज़ें याद होने लगी थी, जब मेरे को चीज़ें याद हो गई थी, मैं प्रैक्टिस करता था।
फिर मेरे को कितना टाइम लग रहा है, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ऐसे ऐसे करके हटाओ हटाओ, इसका हटाओ हटाओ, हाँ आता आता, नहीं आ रहा सर्कल मार लिया, नहीं आ रहा सर्कल मार लिया, हटाओ हटाओ, नहीं आ रहा सर्कल मार लिया, नहीं आ रहा सर्कल मार लिया, आगे बढ़ते चलो, अरे ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, सर्कल मार लिया, अरे ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, अरे सर्कल मार लिया, अरे ये क्वेश्चन याद नहीं, सर्कल मार लिया। फिर जब मैं उसको बंद करता था ना, उस टॉपिक को बंद करता था, तो जो सर्किल वाले क्वेश्चन थे मैं उसको एक बार और प्रैक्टिस करता था, क्योंकि ये मेरे को नहीं आया, ये मेरे को परेशान करेंगे मुझे पता है, तो मैं उस क्वेश्चंस को दोबारा देख लेता था कि हाँ यार ये क्वेश्चंस हैं जिन्होंने मेरे को परेशान किया है, समझ रहे हो। तो वो क्वेश्चन थोड़े से और याद हो गए, ऐसा नहीं कि उसी दिन याद हो गए, फिर भी मैं भूलता था, लेकिन जब नेक्स्ट डे दोबारा से मैं प्रैक्टिस करता था फिर भी मैं उन क्वेश्चंस को करता था। या तो मेरा कहने का मतलब है आप क्वेश्चंस को, आप सिलेबस को जो भी आप कवर कर रहे हो उसको बार बार अपनी आंखों के सामने से किसी भी रूप में निकालो। अब देखिए मैंने आपको 3 तरीके बताए और इन 3 तरीकों में आपका रिवीजन कितनी बार हुआ है। पहली बार जब आपने किताब से देखा पढ़ा, दूसरी बार जब आपने उसको लिखा, तीसरी बार फिर लिखते वक्त उसको याद किया, चौथी बार फिर जस्ट नेक्स्ट डे याद किया, फिर 5वीं बार उसको नेक्स्ट डे भी आपने आंखों के सामने देखा, और 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं बार आपका प्रैक्टिस में होता रहेगा। जब आप बहुविकल्पी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो भूलोगे तो वहां भी याद आ जाएगा, समझ रहे हो। चीजें आपके सामने हैं, आसान नहीं है, आसान नहीं है मुझे पता है, आसान नहीं है मुझे पता है, लेकिन आसान बनाया तो जा सकता है, किया तो जा सकता है यार। किसने बोला कि आसान है, मैंने नहीं बोला आसान है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, है पॉसिबल है। कुछ लोग बोलेंगे भाई तेरे टाइम जीके जीएस बहुत सरल आई थी, भाई बहुत सरल तो मत बोलना, हाँ ये बोल सकता हूँ कि सिंपल थी अब की बजाय, अब का थोड़ा सा हार्ड है, उससे हो सकता है थोड़ा सा और 20% 30% ज़्यादा हार्ड है, ये कह सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अभी भी देख लेना जब मार्क्स आएंगे तो भाई लोग 50 में से 40 40 45 45 42 42 नंबर लाएंगे, देख लेना, मैं दिखा दूंगा आपको। वो कहाँ से, वो स्टूडेंट नहीं है, वो भी तो स्टूडेंट है ना, वो भी तो याद कर रहे हैं ना, तो उनके भी नंबर आएंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि आपके टाइम ये जीके था, ये अब इस टाइम ये जीके, अभी भी लोग लाएंगे। भाई इस तरीके से जीके को याद करोगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम होगा ना, कोई भी एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्जाम है, आपकी जीके आपके यहाँ होगी, यहाँ फिंगर पे। आप जब कोई भी मॉक टेस्ट लगाओगे ना, आप ये करोगे, ये क्वेश्चन पढ़ा है हटाओ, ये क्वेश्चन ये पढ़ा है, ये क्वेश्चन पढ़ा है, ये क्वेश्चन पढ़ा है, ये क्वेश्चन पढ़ा है। इस तरीके से आप जीके का रिवीजन फटाफट जीके को करने लग जाओगे। आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ जाएगा, आपका एग्जाम में जीके का स्कोर बढ़ जाएगा, आपका दुख दर्द जीके का सब खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहनों, मैंने जो अपने जीवन में, जो अपनी स्टडी के दौरान मैंने किया है ना, वो पूरा एक्सपीरियंस, मैंने फुल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इस तरीके से मैंने जीके को स्ट्रॉन्ग किया था, इस तरीके से आप भी कर सकते हो। आप भी अगर अगला नंबर जो है आपका ही है सरकारी नौकरी के लिए, तो क्यों नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है पढ़ने के अलावा, अगर कोई दूसरा ऑप्शन है पढ़ने के अलावा, देन यू कैन गो। नहीं है तो भाई मन को प्रिपेयर कर लो, दिमाग को प्रिपेयर कर लो, चाहे कितना भी हो जाए, कितना भी मैं बोरिंग फील करूं जीके में, लेकिन मैं करूंगा, लेकिन मैं डेफिनेटली करूंगी। अगर ये वर्ड है ना आपके माइंड में, तो जीके टेंशन मत लीजिए, जीके एकदम गायब हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप लोगों को चाहिए भैया निमोनिक से ट्रिक से हम लोगों को चीज़ों को याद करवाइए, तो मैंने पहले शुरू में वीडियो डाली थी, अब मैं दोबारा से 20 तारीख से जो है आपकी स्टैटिक जीके को स्टार्ट करने वाला हूँ और करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाला हूँ निमोनिक्स और ट्रिक से। जो चीज़ें ज़्यादा होती है ना उनको ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और हमारे जो स्टार्टिंग चैप्टर हैं वो घराने, डांस, बुक्स एंड ऑथर, ये सारी चीज़ें, इनको मैं निमोनिक्स से याद करवाऊंगा। MCQS क्वेश्चन फॉर्म में होंगे, आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे और उन्हीं में मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। उसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा। तो भाई वो ज्वाइन कर लेना, आप खुद से नहीं बना सकते तो वो ज्वाइन कर लेना और वो देखना अगर आपको याद ना हो जाए। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो आप पहले जाइए, वीडियो डली हुई है कुछ करंट अफेयर्स की, देख लीजिए निमोनिक्स कराया कैसे करवाया, एक बार में एक चैप्टर याद करवाया। नहीं होता याद तो मेरे से बोल देना कि भैया मेरे को याद नहीं हुआ। एक चैप्टर 15-20 मिनट में एक चैप्टर मैंने खत्म किया और देखना याद करवाया कि नहीं करवाया। तो भाई ये चीज़ें क्या है, ऐसे करने से, बार बार याद करने से, हम लोग को बार बार निमोनिक्स ट्रिक्स बनाने से हम लोगों को बहुत जल्दी ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने आप स्टडी के दौरान भाई लाइए, अपने आप में परिवर्तन लाइए। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, यही है पढ़ना। तो पढ़िए यार, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ना है मेरे भाई यार, याद करना आपको ही करना है। भगवान नहीं आएगा ऊपर से, समझ रहे हो, भगवान नहीं आएगा, आपको खुद को करना है। तो केवल सिलेबस के पीछे नहीं भागना है,
कम पढ़ो लेकिन याद करके चलो, कि मेरे को याद होना चाहिए। मेरा मतलब कहने का यह है कि कम पढ़ो लेकिन याद होना चाहिए। कोई लोग तो 10 पन्ने पढ़ रहे हैं, जीके के 15 पन्ने पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ने का स्टाइल अलग है भाई, उनको याद नहीं होता है। आप लोग याद करो, आप 5 पेज पढ़ो, 4 पेज पढ़ो, लेकिन उस चारों को याद करो। गॉट इट? ये होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी दिक्कत है मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी दिक्कत है, कैसी भी दिक्कत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय दें, अपना जो है बताएं मेरे को कि भैया मेरे को ये दिक्कत है। मैथ का बताइए भैया, मैथ का कैसे करना है। रीजनिंग का वीडियो लाइए भैया, मैं रीजनिंग का भी ले आऊँगा, मैथ का भी ले आऊँगा, बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो भाई मेरी तरफ से इतना ही। मैंने अपना फुल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैं आपकी हर चीज़ में हेल्प करूँगा, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। आप बस निमोनिक से चीज़ें आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ें याद कीजिएगा और उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको ले सकते हो, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब बस बंद करते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आपके अगले डाउट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।